इस जो मैंने लिया था ना, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ना 20, उसको ही डिस्कस करते हैं पहले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बताइए, बन जाएगा ना? बनाए थे तुम लोग? यस सर। बताइए। इन वन ऑफ द एंगल, ये क्वेश्चन देखो, इन वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 130, मतलब ट्रायंगल का एक एंगल जो है, मतलब एक कोई ट्रायंगल तो होगा ही, होगा ना? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल तो होगा, उसमें कोई एक एंगल जो है 130 है। गॉट इट? देन पूछ रहा है देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल, मतलब एंगल जो बनेगा बाइसेक्टर, ये एंगल, मतलब एक एंगल कितना गिवन है होगा 130, और बाइसेक्टर से जो एंगल बना है, इस ट्रायंगल को सपोज कर लेते हैं एबीसी, ये क्या हो जाएगा एंगल बीओसी, और बीओसी ये प्रूफ करके बताए थे ना, पढ़ाए थे ना, क्या होता है 90 डिग्री एंगल ए अपॉन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना? ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, ठीक है? अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, ऐसे बनाओगे तो बहुत हालत खराब हो जाएगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा 130 अपॉन 2, गॉट इट? देन क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री प्लस 130 अपॉन 2 कितना होगा बताइए? 65। टोटल हाँ डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 65, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा बताइए 155, ठीक है? तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, देखिए इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। वैल्यू किसका निकालना है? x का निकालना है। तो जब एक रे स्ट्रेट लाइन पे रे ड्रॉप हो तो लीनियर पेयर से सारे एंगल मिलके कितने होंगे 180, तो बस उसी की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। ये सेकंड नंबर 60 डिग्री प्लस 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। क्यों होगा ये? लीनियर पेयर से। क्यों होगा ये? लीनियर पेयर से। गॉट इट? यस सर। होगा? देन ये कितना हो जाएगा 60 दूसरे साइड चला जाएगा, ये दो ऐड हो गए, कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री अपॉन 8। डिवाइड दीजिए, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 15 टाइम्स में। यस सर। देन x इज इक्वल टू 15 डिग्री। आ गया आंसर? बताइए। देन ये कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर, ठीक। थर्ड बताइए सर, बहुत इजी है। थर्ड बताइए। ए वाला एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, थर्ड नंबर ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा ट्रायंगल? PQR। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट जब बोल दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ, इसे क्या लिख सकते हैं? अगर कहीं पे लिखा हुआ ऐसे एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, तो इसे रिजल्ट हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल P होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होगा। ये लिखाएं, निकालेंगे रिजल्ट। और एक रिजल्ट क्या निकलेगा? AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR। इतना रिजल्ट निकल जाएगा। पूछ क्या रहा है इसमें? कौन सा सही नहीं है? नॉट ट्रू। जो गिवन है इसमें कौन सा सही नहीं है? इसमें से बताइए कौन सा इसमें नहीं मिल रहा है? साइड वाले ही दिए हुए ना। अच्छा, BC इज इक्वल टू QR, ये तो सही है। AC इज इक्वल टू PR, ये भी सही है। देन BC इज इक्वल टू QR, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं होगा? ये सही नहीं है। AB इज इक्वल टू PQ, ये भी सही है। BC इज इक्वल टू QR भी सही है। AC इज इक्वल टू PR भी सही है। BC इज इक्वल टू PQ गलत है ना? यही गलत है ना? कौन सा सही नहीं है? देन बताइए कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा, बताइए। समझ में आया? होगा कि नहीं होगा? देन बताइए फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है? फोर्थ नंबर में इन ट्रायंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है? ABC एक ट्रायंगल है, इसमें AB इज इक्वल टू AC है। तो कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये आइसोसेलेस बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन गया? अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। मैं दोनों को x x एंगल सपोज कर लूं,
यही कोई इशू है क्या? नो सर एंगल बी इज इक्वल टू 50 गिवन है, ये 50 है, बताइए तो ये भी 50 होगा? होगा कि नहीं होगा? देन एंगल ए पूछ रहा है, बताइए सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, बन जाएगा एंगल ए 80 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ए कितना गिवन है वो निकालना ही है अपने को। एंगल बी कितना है 15 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। देन एंगल ए प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्या हो जाएगा? एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 कितना होगा? 80 डिग्री। 80 ऑप्शन है यस सर ऑप्शन नंबर सी। सर बताइए ऑप्शन ऑप्शन कटेगा कटेगा बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। क्यों कटेगा? वो तो सही ही तो है। ये एक मिनट शेयर दिखाएंगे। अच्छा मैंने देखा नहीं, कोई नहीं, रहने दो। समझ गया ना तुम? बताओ। देन बताइए फिफ्थ नंबर, बताइए फिफ्थ नंबर सेम क्वेश्चन है कि नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा? फिफ्थ नंबर सेम क्वेश्चन है कि नहीं है फिफ्थ के जैसा? बताइए। इसमें डायरेक्ट निकाल लीजिए। एक एंगल ये 50 दिया हुआ है, तो बताइए एंगल बीओसी क्या होगा? फिफ्थ का ही आंसर है ये। बीओसी क्या हो जाएगा बताइए? 90 डिग्री प्लस 50/2, यही होगा ना? यस सर 1.5 90 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 11। 5 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है सही है। समझ में आ गया ये? देखिए सेकंड। इसमें आइए सिक्स नंबर, बताइए कैसे बनेगा? सर 6 भी बहुत इजी है 6 में क्या बोल रहा है? सबसे एबीसी एक ट्रायंगल है, इट इज गिवन दैट इफ एंगल ए रेशियो बी रेशियो सी, ये तीनों रेशियो को क्या सपोज कर लेंगे? एक्स। तो ये क्या क्या हो जाएगा? एंगल ए जो होगा ये कितना हो जाएगा? 6 नंबर। देखो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सर ये इजी था ठीक है। ये 90 गिवन है ऐसे, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये सी हो गया, ये बी हो गया, और ये ए हो गया। अच्छा तीनों रेशियो को एक्स सपोज कर लेंगे, तो ये कितना होगा? 3x। बताइए ये कितना हो जाएगा? 2x, और ये क्या हो जाएगा? x होगा। करेंगे। एंड एंगल ACD इज इक्वल टू 90, ये कितना है? 90 डिग्री है। इफ BC इज ए प्रोड्यूस टू E, BC को क्या कर दिया गया? E तक प्रोड्यूस किया गया है टू E, देन ECD पूछ रहा था। ECD मीन्स अपने को निकालना कौन सा एंगल है? ये एंगल निकालना है। गॉट इट? तो पहले बताओ मेरे को, ये तीनों एंगल मिला के कितना बनेगा? इतना छोड़ो, उतना भी छोड़िए, हटाइए, वो अगर नहीं पता है तो। और क्या कर सकते हैं बताइए? सर हम ये रख सकते ये तीनों एंगल मिला के, वैल्यू निकाल ये तीनों एंगल मिला के 180 होगा। 3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना हो गया? 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा ना? अपने को काम किसका है? बस इसी का तो काम था। तो अब ये तीनों एंगल मिला के 180 होगा लीनियर पेयर से। वैसे बनाना है वैसे बनाओ, नहीं तो और भी तरीका है एक्सटर्नल, तो ऐसा भी बन जाएगा। ये लाइन सपोज करेंगे स्ट्रेट लाइन, ये एक रे है और एक रे ये है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल मिलकर 180 बनेगा लीनियर पेयर से। मतलब क्या लिखेंगे? एंगल x प्लस 90 डिग्री एंड प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 होगा लीनियर पेयर से। होएगा? ऑब्जेक्टिव है तो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं मैं। तो x का वैल्यू कितना निकल के आया है? 30 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये माइनस क्यों लिख दिया मैं? एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा ये एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, बताओ क्या होगा आंसर? 180 डिग्री माइनस 120 कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा ACD। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? यस सर 7 नंबर बताइए। 7 तो बहुत आसान था ना? 8 वाला सर 8 7 बताइए। 7 में क्या करेंगे? इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। तो ये 130 है, तो ये कितना होगा? 50 डिग्री। 70 ये कितना होगा? 70 डिग्री। और लीनियर पेयर से 180 होता है। 750 कितना हो गया? 120 तो ये कितना हो जाएगा? 60 होगा कि नहीं होगा? देन ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत ही आसान था। ये तो बहुत ही ये बताइए
इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्स, दो एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है, देन इच अदर, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते किसको है? 90 कॉम्प्लीमेंट एंगल किसको बोलते हैं? 90 दो एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। एक्यूट तो राइट एंगल होगा आंसर, गिवन है भाई वो। ठीक है। द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, तो क्या होगा बताइए? उससे भी गिवन। तो आंसर गिवन ही होगा ना, 45 45 हाँ। 90 हो गया, तो राइट एंगल होगा। समझ में आया? सर यही बता रहे थे। हाँ बस इसमें यही करना था। मैं टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट, दो एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एक 45 होगा, एक 45 होगा, सर मैं तो दोनों को मिला के 90 ही होगा। दोनों तो सेम इच अदर देन इच एंगल, दोनों एंगल का क्या होगा? एक सर होगा। मैं सोचा नंबर काटते हैं। हाँ? सर मैं सोचा दोनों सेम हो गए तो क्या काटेगा मेरे मैंने दोनों सेम हो गए। चलिए इसको बताइए, 9th नंबर। द ग्राफ ऑफ x plus 3 is equal to 0 is a line, लाइन, ठीक है, तो बताइए कैसे होगा? देन बताइए सी ग्राफ जो होगा 9 नंबर, x plus 3 is equal to 0, then x is equal to क्या होगा? -3, तो x is equal to -3, तो बताइए आंसर क्या होगा? सी। अभी x is equal to -3 कहाँ ड्रॉ करोगे बताओ? ये x एक्सिस है, x इक्वल टू ये y एक्सिस है, ठीक है। x is equal to 3 कहाँ पे? -3 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा ना कहीं पे, -2 and -3 यहीं पे होगा ना। तो बताइए कहाँ पे होगा? x is equal to -3 यहाँ पे होगा, होगा बताओ? तो कौन सा होगा? किसके पैरेलल है? पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, 3 यूनिट ही है ना डिस्टेंस, 1 2 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस के लेफ्ट में, दिख रहे हो? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? 10th बताइए, द ग्राफ ऑफ लाइन x minus y is equal to 0 passes through the point, कौन सा लाइन पास करेगा? 10 नंबर, ठीक है। तो x minus y is equal to 0 है, तो x is equal to क्या हो जाएगा? y। अब बताओ इसमें जो कॉलम तुम बनाओगे, तो x का y का वैल्यू 1 लोगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। और क्यों देखो सेम आंसर किसमें है? बस इसी में है ना, यही ऑप्शन में है ना, क्योंकि सेम ही आएगा, जब 2 लेंगे तो 2 आएगा, 3 लेंगे तो 3 आएगा, एक ही केस में आएगा ना, साइन तो चेंज नहीं होगा ना। और सब में ये सब सारे गलत ही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ये? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन 11 नंबर बताइए, कौन सा सॉल्यूशन है पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? एक्स वाई का वैल्यू पुट करो इसमें, जो LHS इज इक्वल टू RHS अगर हो गया तो सॉल्यूशन होगा। x plus y equal to 7 सी वाला। देन 11 नंबर देखो, अगर फर्स्ट ऑप्शन में पुट करोगे x plus 2y is equal to 7, तो ये LHS है ना, x का वैल्यू क्या पुट करना है? 5, y का वैल्यू क्या पुट करना है? 2। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 7 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। 5 plus 4 9 हो जाएगा ना, 9 is equal to 7, ये नहीं ना होगा? पहला आंसर गलत हो गया, दूसरा में पुट कीजिए, कितना होगा? 5 5 जा 25, 25 plus 4, ये नहीं होगा, इसमें पुट कीजिए 5 plus 2 आ जाएगा। तो सी इज दी करेक्ट आंसर। अब ये बताइए, ये तो अति आसान है, अरे तो बहुत ज्यादा था 5 अब बताइए इफ द पॉइंट 3 4, 3 4 का क्या मतलब हुआ? ये क्या है? x है, और ये क्या है? y है, ठीक है। वैसे पुट कर ऑन द ग्राफ, ये ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं है इसमें, भाई ax plus 7। अब x का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3, और y का वैल्यू 4 है, तो 3 into 4 a into 3 plus 7, बस इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। 12 is equal to 3a plus 7, 7 को साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 एंड 5/3, ए का वैल्यू आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? कुछ था नहीं। यस ये बताइए सर, इसका होगा बी। क्या बोला गया है? 4 पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ द गिवन फिगर, तो ये कौन सा फिगर होगा? ठीक है, तो कैसे सपोज करोगे? ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, बताइए पहला पॉइंट क्या है? 0 0, यहीं पे हो जाएगा, ओरिजिन पे ही होता है ना 0 0। दूसरा पॉइंट क्या है? ये O पॉइंट है बोल रहा है। सेकंड क्या है? 3 0, तो 3 तो यहीं पे कहीं पे होगा, 1 2 3, और y
तो यहीं पे हो जाएगा 0। ऊपर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट क्या है 3 4 बी पॉइंट, ये ए पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है 3 4, 3 यहाँ 4 कहीं यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 कहीं यहाँ पे होगा, बताइए यहीं पे होगा ना। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या है 0 4, तो 0x तो यहीं पे हो गया, 4y यहाँ पे हो जाएगा 0 4। ये कौन सा पॉइंट हो गया सी। अब इस सबको मिलाइए, बताइए क्या बनेगा। रेक्टेंगुलर। तो आप बताइए कैसे बनेगा। ये कितना यूनिट हो गया 1 2 3, ये कितना यूनिट हो गया 3 यूनिट, और ये कितना यूनिट है 4 यूनिट। यस तो किसी रेक्टेंगल सॉरी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल ही बोलते हैं ना। ये रेक्टेंगल का शेप हो गया। और रेक्टेंगल का शेप क्यों बोलेंगे, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है ना सारे, स्क्वायर तो होगा नहीं, स्क्वायर होता है तो सारे यूनिट सेम होते हैं, ये भी 3 होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में ये कैसे। फोर्थ नंबर 14 नंबर सबसे easy। देखो, इसमें ए एक दिया हुआ है, ये 13 नंबर था ना। देखो एब्सिसा को किसको बोलते हैं, एब्सिसा को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ही बोलते हैं ना। ये भी नहीं पता होगा तो फिर कैसे चलेगा। एब्सिसा किसको बोलते हैं, X को ordinate Y को एब्सिसा को बोलते हैं एक्स एक्सिस को, और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। Y को। ये करवाया था ना मैंने, Yes sir। उसके बाद गलत हो गया तो बताइए कैसे चलेगा। अब ये एक पॉइंट का एब्सिसा मींस क्या मतलब हुआ, -2, यही होगा ना। माइनस एब्सिसा और बी का एब्सिसा क्या है -3, यही है ना। बताइए तो ये क्या हो जाएगा -2 और ये माइनस माइनस +3, क्या हो जाएगा 1 +1 आंसर है। मेरा आंसर सही था। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। सर ये 15 नंबर समझ में ही नहीं आ देखो 15 नंबर क्यों समझ में नहीं आ रहा, अभी आएगा देखना। बोला जा रहा है ए का वैल्यू 0 से कम है, तो 0 से कम क्या होता है, निगेटिव ही नंबर होता है, तो ए क्या है, कोई निगेटिव नंबर है। Yes ठीक। yes sir। और बी जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब बी का ग्रेटर देन 0 क्या होगा, पॉजिटिव। 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा, 0 से छोटा कैसे, नंबर लाइन में जब हम लोग लिखते हैं तो 0 से राइट साइड जाते हैं, तो 0 से ये बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, Yes और 0 से छोटा नेगेटिव होता है। yes। इसके अकॉर्डिंग तो पॉइंट दिया हुआ है ए बी, तो बताओ इसको क्या लिखे, ए क्या है अपने पास नेगेटिव, बी क्या है पॉजिटिव, तो किस क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, ये ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव एक्स होता है और वाई क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। आया समझ में अभी भी। ऐसे 16 नंबर बताइए। The abscissa of the point is positive। abscissa मतलब x एक्सिस, किस सर 16 कहाँ पे होगा पॉजिटिव, बताइए। x एक्सिस इसमें पॉजिटिव होता है, x एक्सिस होता है ना इसमें पॉजिटिव, Yes sir। और कहाँ पे पॉजिटिव होगा x एक्सिस, फोर्थ फोर्थ में। देखो इसमें होगा और इसमें होगा, दो ही में होगा ना, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में x ये हो गया, इस क्वाड्रेंट में x ये हो गया, इस क्वाड्रेंट में जाओगे तो x नेगेटिव हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट में जाओगे तो x नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 1 and 4। गॉट इट। ये बताइए, ये तो सबसे आसान था। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ये इज इक्वल टू 0 करके वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। हो गया डी। ये क्यों नहीं बना तुम लोग से, मेरे हो गया। इन लोगों का गलत हो गया था ये। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, px इज इक्वल टू क्या है ये, इसको px सपोज करेंगे, x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है ना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, क्या है, इसको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, मींस इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए इसमें, 2 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, यही होगा ना। इसका 4 क्यों क्या होगा 16 16 प्लस 16 माइनस 12 माइनस 1 होगा ना। अब देखिए 32, ये कितना हो जाएगा -13 प्लस 2,
कितना हो जाएगा 34 माइनस 13, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 21 आ जाएगा। है आंसर? ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 17 हो गया। 18 नंबर बताइए। 18 क्यों गलत हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सबसे पहले चेक करो पोलिनोमियल इसमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो जब भी किसी वेरिएबल में पावर नेगेटिव हो जाए, ठीक है, और फ्रैक्शन में हो जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं होता है। मतलब डी वाला होगा। तो ये बताइए, ये तो पोलिनोमियल है ही नहीं, है ये पोलिनोमियल? नहीं। देन ये बताइए, ये भी नीचे आ गया ना, तो इसको अगर चेंज करोगे तो फ्रैक्शन में चला जाएगा ना पावर, ठीक है तो ये भी पोलिनोमियल होगा ही नहीं। ठीक है, सर, रूट वाला हो सकता है। रूट वाला हो सकता है। और वन वेरिएबल मतलब क्या होता है? जिसमें वेरिएबल मतलब देखो, इसमें दो वेरिएबल हो गया, एक्स और वाई दो वेरिएबल हो गया, और वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल होता है, तो बच कौन गया? यही बच गया। तो रूट वाला हो सकता तो है। रूट किस में है? रूट 2 में है, एक्स में नहीं है वो। मतलब नहीं होगा, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता है। रूट एक्स लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? एक्स टू द पावर 1/2 होता है ना। तो मैंने क्या बताया था, जब भी पावर फ्रैक्शन में आ गया तो नहीं होगा ये। नहीं, जब मतलब नंबर कांस्टेंट है उसके साथ हो सकता है। हाँ बिल्कुल, नंबर के जैसे √2x² हो गया, √3x हो गया। वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल, मतलब x ही है, होना चाहिए। टू वेरिएबल मतलब x y दोनों होना चाहिए। थ्री वेरिएबल x y z होगा, वो थ्री वेरिएबल हो जाएगा। तो पहले तो पॉलिनोमियल दो है ही नहीं, तो वो तो साइड हो गया। इसके बाद क्या पूछा आपने से? वन वेरिएबल कौन सा होगा? तो यही वन वेरिएबल है, ये तो वन वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन ये पॉलिनोमियल है, लेकिन टू वेरिएबल का है, इसलिए आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए समझ में आया ये? देन कोएफिशिएंट, ये तो कितना आसान था। आप बताओ, इसमें डायरेक्ट लिख दोगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने वही करा। इसका क्यूब सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा सही। a प्लस बी का होल क्यूब हो क्या होता है बताओ? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ab मीन्स 3 into x into b एंड a प्लस बी। अब इसको सॉल्व कीजिए, x क्यूब, हाँ बिल्कुल, 3 3 9x, x प्लस 3, तभी तो आंसर आ पाएगा ना। x क्यूब प्लस 27 प्लस 9x² प्लस 27x। और अपने से पूछा क्या था? x का कोएफिशिएंट बताइए, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है, क्या होगा? प्लस 27। और सर ऑप्शन नंबर फिर उसका और x² का पूछता अगर कोएफिशिएंट तो 9 होता, प्लस 9। कांस्टेंट पूछता तो 27 होता आंसर। और सर अगर पूछता केवल x का और वहाँ पे 27 नहीं होता, फिर क्या? अगर कोएफिशिएंट x का तो पूछता, लेकिन वहाँ पे 27 तो प्लस 1 होता, +1 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई। समझ में आया ये? ठीक है, अब ये बताइए, ये तो अति आसान क्वेश्चन है। 20 नंबर, सर ये तो आए नहीं मेरे को समझ। ABC = 0 दिया हुआ है, AB + C = 0 वैल्यू दिया हुआ है, और इसका वैल्यू क्या होगा बताइए? a² BC प्लस BO² CA प्लस CA² AB, यही है ना? तो बताइए एलसीएम क्या होगा? ऐसे तो सॉल्व नहीं करोगे। a² प्लस B² प्लस C²। यस मैम। देन बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? a² बन जाएगा, ये तीनों ही एलसीएम होंगे ना, कॉमन तो नहीं है ना। तो b रिपीट 2 बार है तो b² हो गया, c रिपीट 2 टाइम्स है तो c² हो गया, a²। गॉट इट? तो अब बताइए, इससे इसको डिवाइड देते हैं, इसमें यही करते हैं ना। तो BC इसमें कहाँ पे है? एक B और एक BC कवर हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? ये a²। क्या हो गया? तुम लोग क्यों इतना, अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ इसका एलसीएम पहले सही निकाले हो? एलसीएम मुझे गलत लग रहा है तुम लोग का। बताओ एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो ए से इससे करोगे अगर, तो ये दोनों तो ऐसा ही रह जाएगा, तो ये सी बच जाएगा और ये बी बच जाएगा। आता ही है? अब बी से करो, ये क्या बच जाएगा? सी 1 हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा? 1 1। ए बी सी होगा ना जी, फैक्टर एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा? ए बी सी। देन एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? ए बी सी हो जाएगा। अब बीसी से इसको डिवाइड देंगे, ए बच जाएगा तो ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब, ये क्या हो जाएगा? तो बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है,
Okay. अब बताओ ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला पढ़े हो? Yes, sir. Sir, yes. तो क्या होता है बताइए? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी plus C एंड A square plus B square plus C square ठीक है, और minus AB minus BC minus A. बी ए माइनस सी ए। और एक्स्ट्रा इसमें क्या था? इसमें इसका जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे उसमें -3 ए बी सी भी था, तो दूसरा साइड जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला पढ़े हो ना ये? देखो ये पढ़े होगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, तब इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी एंड ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो ये अपने लोग तो इसका वैल्यू लिखे थे ना, ये तो ये एक्स्ट्रा था ना, तो ये दूसरा साइड जाके ऐड हो जाएगा ना। देन प्लस 3 एबीसी हो जाएगा, नीचे क्या है? एबीसी। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें एबीसी का वैल्यू 0 पुट करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके तो 0 ही कर देगा, तो बच क्या जाएगा? ऊपर 3 एबीसी बच जाएगा, नीचे में एबीसी है, एबीसी एबीसी कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी डी आंसर हो जाएगा, 3 बच जाएगा बस। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ आया कि नहीं आया? यहाँ पे एक्स्ट्रा ये था क्योंकि हम लोग इसका बस लिखे थे ना फॉर्मूला, तो ये प्लस दूसरे साइड जाके ऐड भी तो होगा एक्स्ट्रा में, वही मैं ऐड किया हूँ यहाँ पे। समझ में आया? सर तो फिर ये A plus B plus C वाला ब्रैकेट में सब आ गया। ये इसका वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा ना। ओके ये पूरा ऊपर में तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 ABC बचेगा ना, और नीचे में ABC है, तो ABC कैंसिल आउट हो गया, 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में कभी हम लोग सेक्शन बी को, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको कर लेंगे। ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया हो? सर मेरे को 30 क्वेश्चन का एक पार्ट समझ नहीं आया। कौन सा नहीं समझ में आया? मुझे 30 का ये क्या नहीं समझ में आया? 13 ये तो रहा। अरे पूरा सिर्फ ये एक से। कौन सा 13? सब्जेक्टिव का? यस सर। अच्छा ये हो गया ना।